रात के ठीक 2 बज रहे थे। सन्नाटे को चीरती हुई फोन की घंटी बजी। आरव ने बिस्तर से उठकर कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उसने फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज गूंजी, अगर जिंदगी बदलनी है तो अभी छत पर आ जाओ। आरव के कमरे की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसने दीवार पर टंगी घड़ी देखी। 2:05 हो रहे थे। कमरे में बिखरे कागजात और मेज पर पड़ा अधूरा प्रोजेक्ट उसे घूर रहे थे। उसने फोन को कसकर पकड़ा। आरव ने एक लंबी सांस ली और कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ भागा। वह छत के दरवाजे तक पहुंचा। उसने लोहे के हैंडल को घुमाया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। छत पर सन्नाटा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह कोई मजाक था? आरव ने छत के अंधेरे को घूरा। उसकी सांसें तेज थीं। उसके दिमाग में पिछले 3 सालों की नाकामियां एक के बाद एक फिल्म की तरह चलने लगी। मेज पर बिखर पर सन्नाटा था, लेकिन तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम हमेशा मौका खो देते हो, क्या इस बार भी खो दोगे? आरव का दिल जोर से धड़का। वह झटके से पीछे मुड़ा। सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल वही था। वही कद, काठी, वही चेहरा। आरव के हाथ से फोन छूटकर कंक्रीट के फर्श पर गिर गया। उसकी स्क्रीन की रोशनी फर्श पर नाच रही थी। सामने खड़ा व्यक्ति मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सालों का अनुभव और थोड़ी सी कड़वाहट थी। आरव के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? सामने खड़ा व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुम हूं। लेकिन 10 साल बाद वाला। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़खड़ाया और पीछे हटकर दीवार का सहारा ले लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह कोई मजाक है? आरव चिल्लाया। उसकी आवाज छत की दीवारों से टकराकर वापस आई। सामने वाला व्यक्ति स्थिर खड़ा रहा। आरव ने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा। वह व्यक्ति वही था। आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके सामने उसका अपना ही भविष्य खड़ा था। भविष्य वाला आरव अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और आरव की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर आज भी तुम डर गए तो जिंदगी भर पछताओगे। छत की हवा और भी ठंडी हो गई थी, जैसे समय खुद थम गया हो। भविष्य वाला आरव एक कदम और करीब आया। उसने आरव के कंधे की ओर इशारा किया, जहां आरव की घबराहट साफ दिख रही थी। उसने कड़े स्वर में कहा, तुम हर बार शुरुआत करते हो, लेकिन डरकर बीच में ही सब छोड़ देते हो। तुम्हारी असली समस्या फेल होना नहीं है, तुम्हारी समस्या है कोशिश करना छोड़ देना। आरव के दिमाग में उसकी सारी असफलताएं एक फिल्म की तरह घूमने लगी। नौकरी से निकाला जाना, बिजनेस का घाटा, लोगों की बातें, सब कुछ एक साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ। आरव ने दीवार को मजबूती से पकड़ लिया। भविष्य वाला आरव उसकी तरफ झुका। उसकी आवाज में एक भारीपन था जो आरव के सीने पर पत्थर की तरह महसूस हो रहा था। उसने कहा, तुमने अपनी पूरी जिंदगी डर के नाम कर दी है। अगर तुमने आज खुद को नहीं बदला तो आने वाले साल सिर्फ पछतावे की राख होंगे। आरव का गला सूख गया था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होंठों पर ही दम तोड़ रहे थे। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं तुम्हारा भविष्य हूं तो तुम यहां क्यों आए हो? भविष्य वाला आरव एक पल के लिए चुप रहा। उसकी नजरें दूर अंधेरे में खो गईं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, क्योंकि मैंने एक गलती की थी और मैं चाहता हूं कि तुम वो गलती न करो। आरव के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, कौन सी गलती? भविष्य वाला आरव के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। उसने जवाब दिया, मैंने हार मान ली थी, ठीक आज की रात। यह शब्द आरव के सीने में तीर की तरह चुभे। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, जो गालों पर ठंडी हवा के साथ बहने लगे। वह समझ गया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति
उसकी अपनी बर्बादी का सबूत है। आरव ने दीवार को और जोर से जकड़ लिया। उसके हाथ की नसें उभर आईं। उसने धीमी और टूटी हुई आवाज में पूछा, और उसके बाद? भविष्य वाले आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कहा, उसके बाद जिंदगी ने मुझे वो सब नहीं दिया जो मैं चाहता था, क्योंकि मैंने कोशिश करना बंद कर दिया था। आरव को महसूस हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी, उसके सारे सपने, सब कुछ एक पतली डोर पर लटका है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आरव की आंखों में नमी थी, लेकिन भविष्य वाला आरव अब और करीब आ गया था। उसने आरव के कंधों को मजबूती से पकड़ा। छत पर हवा की गति अचानक बढ़ गई, जिससे आसपास की धातु की रेलिंग थरथराने लगी। भविष्य वाले आरव ने दहाड़ते हुए कहा, अगर मैं अब भी कोशिश करूं तो क्या बदल जाएगा? आरव ने कांपते हुए पूछा। भविष्य वाला आरव मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, सब कुछ। आरव ने अपना सिर झुकाया। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं, सपोर्ट नहीं। भविष्य वाला आरव तपाक से बोला, तुम्हारे पास एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक और मौका। छत पर सन्नाटा चीरती हुई हवाएं और तेज हो गईं। आरव ने अपने पैरों को जमीन पर जमाया, जैसे वह किसी तूफान से लड़ रहा हो। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? भविष्य वाला आरव उसके बिल्कुल कान के पास आया। उसने कहा, आज एक फैसला लो कि तुम हार नहीं मानोगे, चाहे कितनी भी बार गिरो। आरव ने घुटनों के बल बैठकर अपनी मुट्ठियां जमीन पर दे मारी। उसने चिल्लाकर पूछा, और अगर मैं फिर फेल हो गया? भविष्य वाला आरव सीधा खड़ा हो गया। उसकी आवाज गूंज रही थी, तो फिर उठना, क्योंकि असली हार वही है जब तुम उठना छोड़ देते हो। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरा सांस लिया। उसने जमीन से उठते हुए अपने शरीर का पूरा भार अपने पैरों पर डाल दिया। उसने अपनी कमर सीधी की और भविष्य वाले आरव की आंखों में देखा। तभी आरव की जेब में रखा फोन अचानक जोर से गूंज उठा। आरव ने चौंककर अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था, कोई नाम नहीं, बस एक अज्ञात संकेत। उसने कांपती उंगलियों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, समय खत्म हो रहा है। आरव ने झटके से फोन कान से हटाया और ऊपर की ओर देखा। छत पर सन्नाटा पसर गया था। जहां एक पल पहले भविष्य वाला आरव खड़ा था, वहां अब सिर्फ हवा थी। वह गायब हो चुका था। आरव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, रेलिंग के पास, पानी की टंकी के पीछे, हर कोने को खंगाला, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हताशा में आगे बढ़ा। तभी उसके पैरों के पास एक कागज का टुकड़ा उड़ता हुआ आया। आरव ने झुककर उसे उठाया। कागज पर स्याही से कुछ शब्द लिखे थे, या तो आज से शुरुआत करो या फिर जिंदगी भर काश कहते रहो। आरव ने उस कागज को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसने नीचे की ओर देखा, जहां शहर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। आरव की आंखों में अब डर का कोई निशान नहीं था। उसने कागज को अपनी जेब में रखा और सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। आरव बिस्तर से उठा। उसने मेज पर जमी धूल को अपने हाथ से साफ किया। बिखरे हुए कागजों को उसने क्रम में लगाया। पुरानी फाइलों को खोला और कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां टिका दी। स्क्रीन की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने टाइप करना शुरू किया। खट खट की आवाज कमरे में गूंजने लगी। दोपहर हुई। आरव ने खाना छोड़ दिया। वह बस स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए रहा। बाहर गली में लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे। उसके घर वाले कमरे के दरवाजे पर आकर उसे टोकते, आरव, यह सब छोड़ दो, कुछ और काम ढूंढ लो। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। जब भी कोई बाधा आती, वह अपनी मेज पर रखे उस कागज के टुकड़े को देखता जो उसे छत पर मिला था। वह उसे अपनी जेब से निकालता, उसे पढ़ता। उसकी आंखें थक चुकी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी कुर्सी को मेज के और करीब खींचा, अपनी कमर सीधी की। रात के अंधेरे में भी उसकी स्क्रीन जलती रही। वह अब रुकने वाला नहीं था। वह हर बार अपनी कुर्सी पर वापस आकर बैठ जाता। 1 साल बीत चुका है। आरव,
अब एक बड़े ऑफिस की कुर्सी पर बैठा है। उसके सामने कांच की खिड़की है जहां से पूरा शहर दिखाई देता है। मेज पर रखी फाइलें अब व्यवस्थित हैं। बाहर से उसके सहयोगियों के चलने और बात करने की आवाजें आ रही हैं। आरव ने अपनी कुर्सी घुमाई और खिड़की के बाहर देखा। उसे आज भी वह ठंडी रात याद है, वह छत और वह रहस्यमयी मुलाकात। एक पत्रकार ने उसके पास आकर पूछा, आरव, आपकी इस सफलता का राज क्या है? आरव ने अपनी मेज पर रखे पेन को हाथ में लिया, उसे घुमाया और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला। वह बोला, लोग पूछते हैं कि मैं कैसे बदल गया। सच तो यह है कि मुझे एक आखिरी मौका मिला था। उसने मेज पर रखे उस पुराने कागज को छुआ जो अब एक फ्रेम में मढ़ा हुआ था। आरव ने आगे कहा, असली हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, असली हार तब होती है जब आप उठना छोड़ देते हैं। वह उठा, कमरे की लाइट बंद की और बाहर की ओर कदम बढ़ाए। उसने उस मौके को जाने नहीं दिया। उसने उसे पकड़ लिया और उसी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी।